Good morning to all of you. I hope you are doing well. Today we are going to start new topic, the greenhouse effect. आज हम जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो देखिए जो ग्रीन हाउस होता है सबसे पहले हम उसका मीन्स यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो हाउस, ठीक है। तो यानी कि ग्रीन हाउस एक तरीके का हाउस है। इसमें हमने यहाँ पर क्या किया है, इस घर को बनाने के लिए, इस हाउस को बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल हमने यूज़ किया है, जैसे कि आप कह सकते हैं ग्लास को। तो हमने यानी कि ये जो हाउस बना हुआ है वो किस चीज़ से बना हुआ है, आपका ग्लास से ये बना हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए हमारा मेन मोटिव क्या है, क्यों हम इसे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट देयर ग्रोथ स्पेशली इन द कोल्ड रीजन, ठीक है। यानी कि आपके जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करने की कोशिश करते हैं, उनको हम एक ऐसा एटमोसफियर, ऐसा इन्वायरमेंट हम उन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जहां पर वो क्या कर सके, अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सके, ठीक है, अच्छे तरीके से अपने आप को क्या कर सके, ग्रो कर सके। तो देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर ये याद रखना है कि जैसे स्पेशली आप बात करते हैं कोल्ड रीजन के, ठीक है। तो कोल्ड रीजन में आप क्या देखते हैं कि वहां पर क्या होता है, कोल्ड रीजन में आपका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है। लेकिन आप देखते हैं कि कुछ फसलें ऐसी होती है जिनके लिए आपको टेम्परेचर क्या चाहिए होता है, ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो आपको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप ग्रीन हाउस इफेक्ट आप वहां पर जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका क्या होगा, दिस इज पॉसिबल बिकॉज द ग्रीन हाउस ट्रैप द हीट इनसाइड इट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम द गोइंग आउट। अब देखिए आप टेम्परेचर को किस तरीके से आप वहां पर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, कैसे टेम्परेचर को आप जो है बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सूरज की जो रेडिएशन होगी, ठीक है, जब वो यहाँ पर इस हाउस पर गिरेगी तो ये हाउस क्या करेगा कि जो भी रेडिएशन इसके इनसाइड जाएगी, ठीक है, उस रेडिएशन को आउटसाइड नहीं जाने देगा, ठीक है। एक बार जो रेडिएशन इसके इनसाइड एंटर करती है उस रेडिएशन को उस हाउस के अंदर ही रहने देगा, जिससे कि उस हाउस के इनसाइड का जो टेम्परेचर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्या कहलाता है, एक तरीके से वर्क होता है किसका, ग्रीन हाउस का आपका। अब देखिए यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर हम देखते हैं तो आपकी बहुत सारी आपकी गैसेस ऐसी होती है जो आपकी अर्थ पर आपके प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के इनसाइड, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए जैसे कि आपका यहाँ पर क्या होता है कि कुछ गैसेस ऐसी होती है कि जब उसके अंदर क्या जाएगी कि हीट एंटर करेगी, ठीक है, तो वो हीट को बाहर नहीं आने देगी, ठीक है, मूव आउट नहीं करने देगी वहां से, ठीक है। when the amount of gas these gases increase in the atmosphere, अब जो आपका एटमॉस्फेयर होगा उसमें ये गैसेस का लेवल अगर बढ़ जाएगा कि जो क्या कर सकती है, अपने इनसाइड जो है अपने अंदर जो है जो हीट है उसे स्टोर करके रख सकती है, ठीक है। ऐसी गैसेस आपकी अगर बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर में तो आपका क्या होगा, एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इनक्रीज हो जाएगी कि आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। जैसे कि आपने ग्रीन हाउस में आपने देखा कि जो सूरज की रोशनी आ रही थी वो वहां से क्या नहीं हो पा रही थी, उस हाउस से आपके निकल नहीं पा रही थी। सेम यहाँ पर आपके कुछ गैसेस भी करेंगे सेम प्रोसेस, ठीक है। तो उस अगर ये गैसेस करते हैं और इन गैसेस का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उससे क्या हो सकता है कि आपका जो अर्थ है उस अर्थ का क्या हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी अर्थ पर जो होता है वो आपका जो आइस के रूप में आपका जो वाटर मिलता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। वो आपका क्या हो जाएगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आप सभी जानते हैं कि आपका जो आइस होता है वो क्या होने लगता है, आपका पिघलना स्टार्ट हो जाने लगता है, ठीक है, अपनी स्टेट को क्या करने लगता है, बदलना स्टार्ट कर देते हैं। तो मान के चलो यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो ग्लेशियर्स है, ठीक है, वो क्या होने लगेंगे, आपके पिघलने लगेंगे, उनसे बाढ़ वगैरह आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो फिनोमिना है, ठीक है, इस फिनोमिना को ही आपने क्या कहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का है। यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि आपका जो ये गैसेस जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है इनके कारण आपके एटमॉस्फेयर या आपकी अर्थ पर क्या प्रभाव आ रहा है, ठीक है, उस चीज को आपको अपने माइंड में याद रखना है, ठीक है। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे हैं, स्टेप फर्स्ट में आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो सोलर एनर्जी है फ्रॉम द सन, ठीक है, पासिस थ्रू दी अर्थ एटमॉस्फेयर, आपकी जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उससे वो पासिस करती है, ठीक है। सेकंड स्टेज पे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सम एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि कुछ एनर्जी जो आपकी होगी, ठीक है, वो आपकी जो है अर्थ पर क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, और वापस क्या है, चली जाएगी। स्टेप थर्ड में आप क्या देख रहे हैं, the surface of the earth is heated by the sun and radiate the heat back into the space, ठीक है। आपको बैक स्पेस में आपको जो है यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो सरफेस आपका अर्थ है, ठीक है, जो वो गर्म हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा सूरज की रोशनी से, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आपकी जो हीट होगी वो वापस जाने लगेगी, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस में आप फोर्थ स्टेप पे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस आपकी जो एटमॉस्फेयर में आपकी प्रेजेंट होगी, ठीक है,
वो क्या कर लेगी, उन गैसेस को अपने अंदर रख लेगी और वहां के टेम्परेचर को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। ठीक है, तो ये आपका जो पूरा प्रोसेस आप जो देखते हैं यही आपका क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका कहलाता है। ठीक है, एक तरीके से आप इसे सिंपल सा आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब रेडिएशन बैक जा रही होगी तो उस टाइम पर क्या हो सकता है कि उसके रास्ते में कोई गैसेस ऐसी आ गई जिसकी कैपेबिलिटी ऐसी है कि वो क्या कर सकती है कि जो रेडिएशन है उन रेडिएशन को अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है, तो उसके कारण वहां पर क्या हो सकता है, टेम्परेचर आपका बढ़ सकता है। तो ये सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या रखना है, अपने माइंड में रिमेंबर रखना है। अब देखिए ग्रीन हाउस गैसेज आपकी कौन कौन सी होती है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट में हमने देखा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो गैसेस दैट केसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट आर कॉल्ड द ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, आपकी मेथेन गैस होगी, आपकी ओजोन गैस हो गई, तो ये जो तीनों गैसेस आपकी होती है, ठीक है, यही आपकी क्या कहलाती है, एक तरीके से ग्रीन हाउस गैसेज आपकी कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या रखनी है, अपने माइंड में रिमेंबर रखनी है। और ये एमसीक्यू वगैरह में आपसे क्या होता है, किसी भी कंपटीशन वगैरह के एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जो फिनोमेना इन विच द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। देखिए यहाँ पर आपको सिंपल से वर्ड में ये बताने की कोशिश की गई है कि आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेस है, अगर इनकी जो प्रेजेंस है आपके अर्थ पर वो बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसके बढ़ने के कारण क्या हो सकता है, आपकी अर्थ का एक पर्टिकुलर जो आपका एवरेज टेम्परेचर आपकी अर्थ का एटमॉस्फेयर का जो होगा वो आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब जब पूरी अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग आप बोलेंगे। ठीक है, आपसे बहुत से जो है क्वेश्चन, आपसे बहुत से कंपटीशन वगैरह में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है अब, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आपको पता है, इन दोनों के कारण क्या प्रभाव आपके हो सकते हैं अर्थ पर। देखिए सबसे पहला आप यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट कि इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, आपकी अर्थ जो होगी, अर्थ का जो टेम्परेचर है एवरेज टेम्परेचर, उसमें क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की गई है कि ग्लोबल वार्मिंग एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज लीड टू सर्व change in the climate of the earth and increase the global temperature which can severely affect the biodiversity on the earth, one of the major concerns in the melting of the ice cap of the earth। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की गई है कि मान के चलो अगर आपका टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर एक एवरेज टेम्परेचर जो है उससे अगर वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो आपका यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है, ठीक है, वो उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। तो देखिए किस तरीके से आपकी बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित करेगी, कि जैसे ही आपका यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा, कि जो आपका आइस जो आपका अर्थ पर प्रेजेंट है, ठीक है, जो आपका जो वाटर आइस के फॉर्म में आपका जो प्रेजेंट है आपकी अर्थ पर, ठीक है, वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा और उसके कारण यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपके बाढ़ वगैरह आ सकती है और वो क्या कर सकती है, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ एनिमल्स आपके ऐसे होते हैं जो आपके जो है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं ज़्यादा टेम्परेचर में, तो वो उनको भी क्या सकती है, प्रॉब्लम फेसिस हो सकती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको क्या रखनी है, आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर बताया इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ ओशन। ठीक है, आपका जो ओशन होता है उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या होता है कि टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, जो एक्वेटिक लाइफ होगी, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी आपकी, उसे भी प्रॉब्लम फेसिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो है आपको पता है कि आपके जैसे टेम्परेचर वार्म ज़्यादा होगा तो आपका जो पानी होगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और जब हॉट वाटर होता है, हॉट वाटर में आप यहाँ पर देखते हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो प्रॉपर तरीके से आपका क्या नहीं कर पाता, सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, तो एक्वेटिक एनिमल्स को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नुकसान हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर वेदर कंडीशन अगर मैं देखता हूँ तो बहुत आप अगर अर्थ पर देखते हैं कि तो हर एक प्लेस पर आपका क्या होता है, क्लाइमेट आपका डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर आपका अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, उसमें भी आपका क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्षा हो सकती है, ठीक है, बाढ़ आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखने को आपको मिल सकती है वेदर कंडीशन के कारण। ठीक है, अगर आपका जो है टेम्परेचर अगर आपका इंक्रीज होता है। वार्मर विंटर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पर आपका जो है वार्मर विंटर आपकी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आप क्या देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के कारण आपका यहाँ पर ये चीज़ें क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, इनफर्टिलाइज लैंड अगर आप मैं बात करता हूँ तो मेनी इरिगेशन एरिया कैन बिकम इनफर्टिलाइज फॉर एग्रीकल्चर ड्यू टू चेंज इन दी weather condition of a place, therefore it is also affect the agriculture pattern and availability of food all over the world। तो देखिए इनफर्टिलिटी लैंड में आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि आपका जो पानी है, ठीक है, इरिगेशन अगर आप
एरिया अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर आपका क्या हो सकता है कि अगर वेदर कंडीशन अगर वहाँ की चेंज होती है तो उसके कारण क्या हो सकता है कि आपकी जो एग्रीकल्चर आप जो फसल बोना चाह रहे हो वो प्रॉपर नहीं उग पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या हो सकती है कि फूड की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा आपको हो सकती है, ठीक है। यानी कि आपकी जो लैंड होगी वो इतना फूड आपका जो है उत्पाद नहीं कर पाएगी जितने की आपको क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इफेक्ट इसका एनिमल्स पे अगर हम इफेक्ट देखते हैं तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि माइग्रेशन एंड द हिब्रेनेशन ऑफ मनी एनिमल्स आर अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट ऑफ द अर्थ, ठीक है। जैसे ही आपका क्लाइमेट चेंज होगा तो जो एनिमल्स आपके होंगे वो क्या करने लगेंगे, वहां से मूव करने लगेंगे किसी दूसरे प्लेस पर, ठीक है। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग कैन आल्सो लीड टू दी एक्सटेंशन ऑफ मेनी एनिमल्स बिकॉज देयर इनएबिलिटी टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द चेंज इन्वायरमेंट, ठीक है। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग आपकी हो जाती है तो वहां पर वो क्या नहीं कर पाएंगे, अपने आप को जो वहां पर ढाल लेगा उस अपने आप को अनुकूल बना लेगा उस एटमोस्फेयर के अकॉर्डिंग, तो वो तो वहां पर क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। अदरवाइज वहां पर जो होगा आपका एनिमल्स वो क्या नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। फ्लोडिंग ऑफ द आइसलैंड एंड कोस्टल एरिया अगर आप देखते हैं तो जहां पर कोस्टल एरिया आपका होगा, तटीय क्षेत्र जहां पर होगा वहां पर आप क्या देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वहां पर जो आपकी आइस वगैरह फॉर्म में जो आपकी प्रेजेंट होगा वो आपकी पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि आपका जो शिया का जो लेवल होगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और शिया का लेवल बढ़ने के कारण क्या हो सकता है, बाढ़ वगैरह जो है आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। इंक्रीज इन डिसीजेस आपकी जो है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण आपका क्या हो सकता है, या फिर ग्रीन हाउस दोनों के इफेक्ट के कारण आपके क्या हो सकता है कि बहुत सारी जो डिसीजेज है वो क्या हो सकती है, आपकी स्प्रेड हो सकती है। जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ठीक है, रेस्पिरेशन में प्रोसेस प्रॉब्लम हो सकती है, आइस में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्या हो सकती है, आपको दिखाई देनी स्टार्ट हो सकती है। मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, ठीक है, क्लोरा हो सकता है। तो ये सभी चीजें आपको वहाँ पर क्या होने लगेगी, आपको ऑब्जर्व होने लगेगी, ठीक है। तो आपको देखिए मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर बताता हूँ, आपको दो ही चीज अपने माइंड में याद रखनी है। आपको याद रखना है कि अगर आप ग्रीन हाउस इफेक्ट में आप क्या कर रहे हो कि आप एक पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर की बात करोगे, ठीक है, कि पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर क्या हुआ हो, इंक्रीज हुआ हो, ठीक है। लेकिन जब आप ग्लोबल वार्मिंग की बात आप करते हैं तो पूरे ग्लोबल की आप बात करते हैं कि पूरे ग्लोबल का ही जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें क्या हो जाना, इंक्रीमेंट हो जाना, ठीक है, उसमें बढ़ोतरी हो जाना, बढ़ जाना, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको यहाँ पर बेसिक इसमें जो है आपको याद रखने हैं। आई होप आपकी जो लेक्चर आज का जो था हमारा वो समझ में आया हो।